बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 7 डेटाबेस फंडामेंटल्स में से एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और कन्वेंशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम डिस्कस करेंगे। इसका हम दोनों टॉपिक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दोनों डिस्कस करके आ चुके हैं। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि वो प्रोग्राम्स हैं जो कि बेसिकली आपकी फाइल्स को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, यानी कि फाइल्स में डाटा किस तरह स्टोर होगा, रिट्रीव होगा, उनकी नेमिंग कन्वेंशंस क्या होंगी, ये सारे के सारे मामला। फिर हमने कहा था कि क्या होता है कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में जो एक डाटा फाइल होती है आपकी, उसको मैनिपुलेट करने के लिए, उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक जो सा बना रहे होते हैं, एक प्रोग्राम्स जो सा डिजाइन कर रहे होते हैं। जिसमें हमने डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल अगर प्रोग्राम P1 है तो वो फाइल F1 के साथ लिंक कर रहा है, या प्रोग्राम P1 आपका फाइल F1 के लिए बनाया गया है, प्रोग्राम P2 F2 के लिए बनाया गया है, तो याद रखिए P1 कभी भी F2 के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, इसी तरह P2 कभी भी F1 के ऊपर वर्किंग नहीं कर सकता। यानी कि वहां पे हमने एक फीचर पढ़ा था जिसे हमने कहा था कि प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंट है, यानी कि प्रोग्राम और डाटा एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट। यानी कि अगर हम डाटा के अंदर कोई चेंज करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा, और इसी तरह प्रोग्राम को अगर हम चेंज करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, डाटा को भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जबकि हमने पढ़ा था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि बेसिकली आपके रिलेटेड डाटा को, जो कि आपका डेटाबेस के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा होता है, उसको मेंटेन, क्रिएट, मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। यानी कि डेटाबेस के अंदर मैनिपुलेशन कैसे की जा सकती थी, आप एक नया रिकॉर्ड या डाटा ऐड कर सकते थे, आप एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड या एग्जिस्टिंग डाटा को क्या कर सकते थे, चेंज कर सकते थे, या आपके पास कोई ऐसा एग्जिस्टिंग डाटा था जिसका यूज कहीं पर भी नहीं था तो आप उसे क्या कर सकते थे, डिलीट कर सकते थे। ये आपके फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का डिफरेंस था थोड़ा सा। अब हम देखेंगे इसको डिफरेंट पॉइंट वाइज, एक तो इनका डिफरेंस भी हो जाएगा, दूसरा ये भी पता चल जाएगा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, और साथ में हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि आपके फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। बात क्लियर होगी। ये देखिए सामने टेबुलर फॉर्म में जो है ना, हमने एक साइड पे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और दूसरी साइड पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को लिख ली है, और पॉइंट बाय पॉइंट हम क्या करेंगे, इन दोनों की डिफरेंशिएशन करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे और बताएंगे कि जो प्रॉब्लम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एडवांटेज कैसे बन गए, उसकी क्या रीजन थी कि वो एडवांटेज होगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट वो डिस्कस करता है डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंट क्या मतलब है इसका, डुप्लीकेशन, और डेटा रिडंडेंसी का क्या मतलब है, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। कहते हैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा रिडंडेंसी आपकी क्या है, एग्जिस्ट करती है। क्यों, कहता है डाटा जो है वो स्टोर कहां पे होता है, फाइल्स में, और वो फाइल शेयरेबल नहीं होती। इसका मतलब है अगर मैं एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं और मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, अगर किसी और डिपार्टमेंट को भी उसकी जरूरत है और सेम टाइम पे मुझे भी उसकी जरूरत है, तो मैं वो शेयर नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, उसकी एक और कॉपी जनरेट करके उधर भिजवा दूंगा। इस तरह क्या होगा, आपकी जो फाइल है, आपका जो डाटा है वो क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपकी डुप्लीकेशन एग्जिस्ट करती है, आपकी रिडंडेंसी एग्जिस्ट करती है। जबकि अगर इसी को हम लेके चलें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर तो कहते हैं नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज ऑल द डाटा इज सेंट्रलाइज्ड एंड शेयर अमंग ऑल द यूजर। कहता है उसकी वजह क्या है, कहता है क्यों एग्जिस्ट नहीं करती, आपका डाटा एक ही जगह पे पड़ा हुआ है और तमाम के तमाम यूजर जो उनसे वहां से उसे क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। यानी कि अब उसकी एक कॉपी जनरेट नहीं हो रही बल्कि एक ही कॉपी है और वो सब के दरमियान क्या हो रही है, शेयर हो रही है। यहां पे इसी क्लास की एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने अब क्या किया, यहां पर व्हाइट बोर्ड पे लिखा है ना, ये व्हाइट बोर्ड एक डेटाबेस का रोल प्ले कर रहा है। क्यों, आप तमाम स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और इस कॉमन जो डेटाबेस के ऊपर जो डाटा आपको नजर आ रहा है उसको क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। बात क्लियर हो रही। इसका मतलब है तमाम के तमाम यूजर्स को एक जैसी इंफॉर्मेशन मिल रही है। इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि एक शख्स जो है उसको डिफरेंट इंफॉर्मेशन नजर आ रही है, दूसरे को डिफरेंट नजर आ रही है।
फॉर एग्जाम्पल मैं 4-4 और 5-5 के ग्रुप्स में आपको क्या कर लेता, डिवाइड कर लेता। डिवाइड करने के बाद मैं क्या करता, एक कॉमन प्लेस के ऊपर, एक रजिस्टर के ऊपर उन 4 लोगों या 5 लोगों का जो ग्रुप है उसे समझाना शुरू कर देता। वही टॉपिक दूसरे ग्रुप में, वही टॉपिक तीसरे ग्रुप में। अब जब मैं डिफरेंट ग्रुप्स में उसे समझा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, तो याद रखें अब मेरी इंफॉर्मेशन तमाम ग्रुप्स के अंदर जो सी होगी वो शेयर की जाएगी, तो वो सेम नहीं होगी। हाँ, जो एक ग्रुप के मेंबर है उनके लिए तो वो इंफॉर्मेशन सेम है, लेकिन एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप के साथ जो इंफॉर्मेशन है वो मैच नहीं कर रही होगी, यानी कि वो इंफॉर्मेशन क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। सेम अगर सेकंड प्रॉब्लम को देखें, या सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, डेटा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, कहता है आपकी इंफॉर्मेशन मल्टीपल प्लेसेस पे पड़ी हुई है और वो इंफॉर्मेशन सेम नहीं है। बात क्लियर होगी है? आपकी इंफॉर्मेशन मल्टीपल प्लेसेस पे पड़ी हुई है और वो इंफॉर्मेशन सेम नहीं है। कहते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी अकर कब हो रही है, जब आपकी इंफॉर्मेशन मल्टीपल प्लेसेस पे है। और अगर हम गौर करें, हमने क्या देखा है, कहता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एफएमएस के अंदर मल्टीपल फाइल्स जनरेट हो रही हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में तो एक ही फाइल है, लिहाजा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डेटा इनकंसिस्टेंट नहीं है, डेटा क्या है, कंसिस्टेंट है। जबकि उसके अगेंस्ट फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं और मल्टीपल फाइल्स में चांस होता है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन मल्टीपल फाइल्स में पड़ी हुई हो वो सेम ना हो, और अगर वो सेम नहीं है तो इसका मतलब है डेटा इनकंसिस्टेंट है। और याद रखिएगा डेटा इनकंसिस्टेंसी तभी पॉसिबल है जब डेटा क्या होगा, आपका रिडंडेंट होगा। डेटा रिडंडेंसी होगी तो वो कॉज करेगी किसको, डेटा इनकंसिस्टेंसीज को। अगर डेटा रिडंडेंसी नहीं है तो डेटा इनकंसिस्टेंसी नहीं होगी। बात क्लियर होगी? अब देखें यहां पे डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या प्रॉब्लम है, लेकिन यहां पे डेटा इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए इनकंसिस्टेंट का कोई मसला है ही नहीं। यहां पे डेटा रिडंडेंसी क्या एक प्रॉब्लम है, यहां पे डेटा रिडंडेंट हो ही नहीं रहा क्योंकि मल्टीपल फाइल्स ही नहीं है, लिहाजा ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या एक एडवांटेज है। अब अगर यहां पे अगर मैं लिखूं कि डेटा रिडंडेंसी, नीचे क्या लिखा है, नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब है नो डेटा रिडंडेंसी। अगर मैं लिख रहा हूं डेटा इनकंसिस्टेंसी नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब है नो डेटा इनकंसिस्टेंसी। इफ नो डेटा इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट इट मींस डेटा इज कंसिस्टेंट। बात क्लियर होगी? यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है। ये दो पॉइंट अभी तक हमने जो है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने कहा है कि जी ये जो दो पॉइंट है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में ये क्या है, बेसिकली ड्रॉबैक्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये क्या है, उसी के एडवांटेजेस। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और जो रिमेनिंग पॉइंट्स है उनको डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट जो बेस कर रहा है वो किसके ऊपर है, प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी के। अब हम पहले जब स्टार्ट किया लेक्चर तो मैंने क्या कहा था, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को जब हमने रीड किया था तो उसमें डिस्कशन क्या हुई थी कि वहां पर प्रोग्राम डेटा क्या है, डिपेंडेंट है। प्रोग्राम और डेटा एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, लिहाजा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। जबकि कहता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपका जो डेटा है और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। आप अगर डेटा के अंदर कोई चेंज करते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, और इसी तरह अगर आप सॉफ्टवेयर को चेंज कर रहे हैं तो डेटा में किसी किस्म की चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। लिहाजा प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी कहां पे एग्जिस्ट करती है, आपकी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, जबकि आपका जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें प्रोग्राम और डेटा आपके क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट है, वहां पर डेटा डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करती। फिर बात करते हैं फोर्थ वन, फ्लेक्सिबिलिटी के हवाले से। क्या फाइल मैनेजमेंट सिस्टम फ्लेक्सिबल है, क्या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फ्लेक्सिबल है? तो कहा जाता है कि आपका जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, उसमें लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है। क्यों? कहता है आप देखिए जो रूटीन के टास्क है अगर वो परफॉर्म करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आपके काम जो है वो करता रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने ये ऊपर पढ़ के आए कि प्रोग्राम और डेटा के एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है। प्रोग्राम वही काम कर रहा है जो उसे रूटीन के टास्क मिल रहे हैं और डेटा भी वही है जो कि रूटीन का। कहते हैं आप नॉन रूटीन वर्क देखें, कोई ऐसा टास्क देखें जो कि अभी आपने जनरेट करवाया या अभी आपने उसे क्या करके दे, कहता क्या हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा।
वो शायद उसे इस काम को करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम ले। क्यों? क्योंकि उसके लिए प्रोग्राम तो वो बना ही नहीं था। प्रोग्राम आपका किस लिए बना था? जो आपने पहले उसे रूटीन के टास्क बताए हुए थे। लिहाजा कहता क्या है कि आपका जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है वो नॉन रूटीन वर्क को परफॉर्म नहीं कर पाता, इजीली टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाता। इस वजह से कहता है कि जी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम आपका फ्लेक्सिबल नहीं है, बल्कि लैक ऑफ फ्लेक्सिबल है। जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या कहता है? कहता है वो आपको ऐसे नॉन रूटीन वर्क भी इजीली और एफिशिएंटली परफॉर्म करके बता देता है जो कि आपकी रूटीन में शामिल नहीं होते। फॉर एग्जांपल साल के बाद आप क्या करते हैं? कहते हैं कि जी आप अकाउंट्स का जो रिकॉर्ड है वो सारा का सारा निकाल के रख दे, तो कहते हैं वो आपको फौरी तौर पे दे देगा। सिर्फ आपको क्या करना होगा? आपको सॉफ्टवेयर के जरिए एक कमांड देनी है, वो आपको सारा का सारा रिकॉर्ड दे देगा। जबकि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डाटा आपका डिफरेंट फाइल्स में पड़ा हुआ है, लिहाजा जब आप उसे सर्च करने लगेंगे तो आपको मल्टीपल फाइल से अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर करके लाना पड़ेगा, और जो कि एक बहुत ज्यादा हेक्टिक टास्क है। इसीलिए कहा गया है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम आपका क्या है? फ्लेक्सिबल नहीं है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबल है। जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वेरी मच फ्लेक्सिबल है। बात क्लियर होगी। फिर बात करते हैं डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग हम पहले पॉइंट में ही डिस्कस करके आए थे, और हमने कहा था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एक ही फाइल है। एक फाइल का मतलब है डेटा जो उनसे एक सेंट्रलाइज प्लेस पे पड़ा हुआ है और वो अमंग द यूजर क्या हो रहा है? शेयर हो रहा है। और कहता है अगर अमंग द यूजर शेयर हो रहा है तो इसका मतलब है जितना भी डाटा उसके अंदर पड़ा हुआ है वो सब के सब को मिल रहा है जो उसके स्पेसिफिक यूजर्स है। जबकि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी और डिपार्टमेंट को फाइल की जरूरत पड़ती है उसकी, तो वो क्या करते हैं? उसकी एक नई कॉपी जनरेट कर लेते हैं, उसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, और कहते हैं जब डुप्लीकेट हो गई है फिर तो वो फाइल हर एक की अपनी बन गई है, वहां पर डाटा शेयर नहीं हो रहा। फिर जो 6th पॉइंट है वो क्या कहता है? डाटा सिक्योरिटी के हवाले से। देखिए फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपका डाटा, हर डिपार्टमेंट के पास अपनी अपनी फाइल पड़ी हुई है। कहता है उस डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं उस फाइल को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। उसके अंदर जो डाटा है वो इसका मतलब है सिक्योर नहीं है, इनसिक्योर हो गया। जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या कहता है? कहता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको ये फीचर प्रोवाइड करता है कि सिर्फ आपके ऑथराइज यूजर रिसीव इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और सिर्फ ऑथराइज यूजर रिसीव इसे इस्तेमाल करें तो याद रखिएगा आपका डाटा सिक्योर रहेगा, आपका डाटा इनसिक्योर नहीं होगा। यहां तक बात हुई। फिर इसके साथ साथ एक और चीज भी कहता है, लिमिटेड डाटा एक्सेस भी देता है। मतलब कि हर यूजर को फुल एक्सेस देना जरूरी नहीं है, बल्कि हर एक को रिस्ट्रिक्ट कर दें स्पेसिफिक टास्क के लिए, स्पेसिफिक डाटा के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी डाटा को एक्सेस कर सकेगा, दूसरे डाटा को एक्सेस नहीं कर सकेगा। इसे कहा जाता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका क्या है? हाईली सिक्योर है। जबकि आपका फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो डाटा है वो सिक्योर नहीं है बल्कि इनसिक्योर है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गए। 6 पॉइंट्स अब तक हम जो से कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में ये क्या आ रहे हैं? सारे के सारे ड्रॉबैक्स बनते आ रहे हैं, जबकि वही पॉइंट्स जो से हैं आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एडवांटेजेस के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। बात क्लियर हुई। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और रिमेनिंग जो पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं 7th पॉइंट की। 7th पॉइंट में क्या कहता है? डेटा इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी किसे कहते हैं? करेक्टनेस ऑफ डाटा, करेक्ट डाटा। बात क्लियर हो रही है? डाटा की क्वालिटी की बात की है, और डाटा की क्वालिटी कब होती है? जब डाटा बिल्कुल करेक्ट होता है। क्या कहते हैं? कहते हैं नो डाटा इंटेग्रिटी बिकॉज एफएमएस नॉट प्रोवाइडिंग अ मैकेनिज्म टू रिस्ट्रिक्ट द यूजर टू एंटर स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटा, whereas data integrity is very much high because database management system provides a feature to restrict the user to enter specific type of data। कहता क्या है? कहता है कि जी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपकी इंटेग्रिटी नहीं है, कोई इंटेग्रिटी एग्जिस्ट नहीं करती। वजह क्या है? कहता है आप जो से फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करते हुए यूजर को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि वो स्पेसिफिक टाइप का डाटा ही एंटर करे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं फाइल के अंदर रोल नंबर की वैल्यू स्टोर करनी है, और रोल नंबर हमने कहा है सिर्फ और सिर्फ किस पे बेस करता है? नंबर्स पे। तो कहता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आप रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। जबकि उसी के अगेंस्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर अगर हम वर्किंग कर रहे हैं तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको ये फीचर्स प्रोवाइड करता है
कि आप यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर दें कि अगर नंबर सिर्फ एंटर करना है तो आप अल्फाबेट प्रेस करते भी रहेंगे तो वो आपको एंटर करने की परमिशन नहीं देगा। वो कहेगा जब तक नंबर इनपुट नहीं होगा मैं आपकी इनपुट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बात क्लियर हुई? और कहता है ये फीचर सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए कहा जाता है कि वहां पर डेटा की इंटेग्रिटी क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, जबकि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डेटा की इंटेग्रिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। और फिर लास्ट पॉइंट आपका जो है वो क्या है, बैकअप एंड रिकवरी। देखिए जरा सोचिए, कहते हैं एफएमएस डज नॉट प्रोवाइड द फीचर ऑफ ऑटो बैकअप। कहते हैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में ऑटो बैकअप का कोई फीचर एग्जिस्ट नहीं करता। बात क्लियर? देखिए ना, अभी तक हमने जितने फीचर्स देखे हैं क्या कहीं पर उसने रिस्ट्रिक्शन दी है? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, लिहाजा यहाँ पर बैकअप के भी कोई फीचर एग्जिस्ट नहीं करता। और बल्कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जिसको जो भी फाइल चाहिए वो उसकी एक नई कॉपी जनरेट करता ले जाता है, वो एक नई कॉपी जनरेट करता ले जाता है। इसका मतलब है बहुत से बैकअप्स बन तो रहे हैं लेकिन ऑटोमेटिकली यूजर की डिमांड के ऊपर बन रहे हैं, और वो बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। जैसे कि अगर डाटा रिडंडेंट होगा, डुप्लीकेट होगा तो क्या हो रहा था, इनकंसिस्टेंट होने के चांस थे। जबकि डेटाबेस के अंदर आपका डाटा कहाँ पड़ा हुआ था, सेंट्रलाइज था, एक प्लेस पे पड़ा हुआ था। और कहता है जब एक प्लेस पे पड़ा हुआ है तो उस पूरे डाटा को क्या किया जाता है, बैकअप बनाया जाता है। क्यों बैकअप बनाया जाता है, बैकअप की जरूरत क्या है? कहता है इसलिए कि अगर खुदा ना खास्ता आपका जो मेन डाटा है वो किसी वजह से क्रैश हो गया है, किसी वजह से लॉस हो गया है, तो आपके पास उसका कोई ना कोई बैकअप मौजूद होना चाहिए। आप क्या करेंगे, उससे दोबारा रिकवर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, और वो जो आपका बैकअप था जो अब रीस्टोर हुआ है वो आपके ओरिजिनल और मेन डाटा के तौर पे क्या करना शुरू कर देगा, काम करना शुरू कर देगा। ये बैकअप इसलिए बनाया जाता है। बात क्लियर है? जबकि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर तो आप बार बार बैकअप बना रहे हैं एक तरह से, लेकिन वो बैकअप एक जैसा नहीं। किसी के पास अगर पुरानी फाइल पड़ी हुई है तो उसके अंदर हो सकता है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 100 हो, जो 10 दिन के बाद नई फाइल लेके गया हो सकता है उसके अंदर रिकॉर्ड्स जो हैं 110 या 130 हो। तो कहता है यहाँ पर ही आपकी इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, इनकंसिस्टेंट हो जाती है। जबकि बैकअप की बात बताऊँ, कहता है बैकअप एग्जैक्टली द सेम कॉपी होती है जो कि आपका ओरिजिनल डाटा होता है। इसी वजह से जब हमारा मेन डाटा के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसी बैकअप को क्या करते हैं, रीस्टोर करते हैं, रिकवर करते हैं और फिर उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं एज अ मेन डाटा। बात क्लियर होगी यहाँ तक? अब आप देख लें कि आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम से कितना ज्यादा बेहतर है। इसी वजह से देखें फाइल मैनेजमेंट सिस्टम आजकल इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा, जबकि उसके अगेंस्ट हम आजकल अगर गौर करें तो जितनी भी शॉप्स हैं, जितने भी कैश एंड कैरीज हैं, वहां सब पर क्या किया जा रहा है, मैनेजमेंट सिस्टम्स जो हैं यूज किए जा रहे हैं। कहीं पर इन्वेंट्री को मेंटेन किया जा रहा है, कहीं पर स्टॉक को मेंटेन किया जा रहा है, कहीं पर आप जो है एम्प्लॉयज को मैनेज कर रहे हैं, कहीं पर आप जो है कह सकते हैं कि आइटम्स को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास क्या इन है क्या आउट है। हॉस्पिटल्स में जाएं तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, लाइब्रेरीज में जाएं तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, स्कूल और कॉलेजेस में जाएं तो स्कूल एंड कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम एग्जिस्ट कर रहे हैं। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता सारा का सारा जो इरा है वो चेंज होता जा रहा है, किसकी तरफ, कंप्यूटराइज्ड की तरफ। कंप्यूटराइज्ड का मतलब ही क्या है कि आपका डेटा बैक एंड पर डेटाबेस में स्टोर हो रहा है और उसे कोई ना कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, डिजाइन कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। यहां तक बात क्लियर होगी? उम्मीद है कि बेटा आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।